हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद दुर्गेश सर पे स्वागत है। और हम पिछले रीजनिंग की क्लास में अल्फ़ाबेट के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखे थे और उसमें करीब हम 40 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक अल्फ़ाबेट से रिलेटेड जो लेकर के चलेंगे, करीब 10 से 15 क्वेश्चन आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और बहुत ही सरल भाषा में उसको समझने का प्रयास करिएगा आप लोग, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। और बाकी आप जानते ही हैं कि अगर आपको हमारे चैनल का नोटिफिकेशन चाहिए तो आप सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को दबाएं, ठीक है। हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। देखिए आपका प्रश्न क्या कह रहा है। यदि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों क्रमशः विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर दाएं से 19वां होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में जो आपके अल्फ़ाबेट है उसको दो अर्धांश या दो भागों में बांट दिया है और कह रहा है दोनों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा। देखिए पहले आपकी ABCD है तो इसको दो अर्धांश में बांटा हुआ है, ठीक। एक आपका A से लेकर के M तक कितने लेटर 13 और N से लेकर के Z तक कितने लेटर 13, कुल आपके 26 लेटर। कह रहा है इन दोनों अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, दोनों अर्धांश को पलट दिया जा रहा है। तो इसकी शुरुआत M से हो जाएगी कहाँ तक A तक और इसकी शुरुआत Z से हो जाएगी कहाँ तक N तक, ठीक है। तो प्रश्न के हिसाब से आपकी सीरीज कौन सी है। यदि प्रथम अर्धांश पहला अर्धांश और द्वितीय अर्धांश यहाँ पे दोनों को विपरीत क्रम में लिखा जाए। आप जानते हैं कि आपकी अल्फ़ाबेट A से लेकर के M तक होगी तो उसको क्या कर दिया M से लेकर के A तक, और दूसरा अर्धांश आपका N से लेकर के Z तक होगा तो उसको क्या कर दिया Z से लेकर के N तक। अब कह रहा है तब कौन सा अक्षर दाएं से 19वां होगा। देखिए दाएं से 19वां, आप इधर से आ जाइए, इधर से आपके 13 लेटर निकल गए और बचा कितना A से लेकर के 6 तक। और आप बताइए 13 6 कितना हो गया 19। आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं अगर A से आपको छठवां लेटर बताना हो तो कौन बताएंगे। A से छठवां लेटर कौन होगा F होगा। E 5वें पे आता है, D 4वें पे, C 3, B 2, A 1, ठीक है। तो छठवां लेटर आपको बताना है, छठवां कौन होगा F हो जाएगा और इस तरीके से आपका आंसर क्या होगा F होगा। यदि प्रथम अर्धांश, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बताइए दाएं से 19वां अक्षर कौन होगा। तो कौन होगा F होगा। किस तरीके से, आपने 13 इधर निकाल दिया, 13 उल्टा गिनिए या सीधा गिनिए, ठीक है, उससे आपका कोई मतलब नहीं है क्योंकि 13 के बाद जाना है, 13 के बाद जाना है। यहाँ पे 14 15 16 17 18 19, 19 पे कौन आ जाएगा F आ जाएगा, ठीक है। अब आपको हम दिखाते हैं, देखिए इसी में आपको क्वेश्चन पूरा नहीं लिखेंगे, ठीक ना। क्वेश्चन पूरा नहीं लिखेंगे। देखिए आगे कह रहा है कि इसी तरीके से जो क्वेश्चन था इसमें इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। तब कौन सा अक्षर दाएं से 15वां होगा। क्या बोल रहा है, तब कौन सा अक्षर दाएं से 15वां होगा। तो आप इसमें से प्रथम अर्धांश निकाल देंगे, 15 में से 13 निकल गया, कितना बचा 2। और बताइए A है फिर B है, ये 14 हुआ और ये 15, तो 15वें पे कौन आ जाएगा B आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा B। क्वेश्चन पूरा आपका है। क्वेश्चन पूरा क्या है, यदि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों क्रमशः विपरीत क्रम में लिखे जाएं, दोनों क्रमशः विपरीत क्रम में लिखे जाएं तो बताइए दाएं से 15वां अक्षर कौन होगा। तो दाएं से 15वां अक्षर कौन होगा B होगा। इस तरीके से ना आपको, तो आप उसको बना लीजिए, सीरीज को बना लीजिए। देखिए M से लेकर के A तक और Z से लेकर के N तक, और यहाँ से आपका 13 ये हो गया और ये 14 हुआ और 15 हो गया, ठीक ना। तो अब देखा दाएं से 15वां लेटर कौन हो गया B हो गया। अब चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
इसी में हम कर लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 42 हो गया। क्वेश्चन नंबर 43 है, दाएं से 17वां लेटर, दाएं से 17वां अक्षर या लेटर कौन होगा? तो तेरा आपका इधर निकल गया, इधर 4 आएगा, 4 पे आएगा कौन? डी, और 17वां लेटर हो जाएगा डी। और क्वेश्चन आपका है, यदि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश क्रमशः दोनों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 17वां अक्षर कौन होगा? डी होगा। ठीक है, अब देखिए, अगर पूछ दे राइट से 9th या दाएं से 9वां अक्षर, अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें आपका क्वेश्चन पूछ रहा है दाएं से 9वां अक्षर क्या होगा? दाएं से 9वां अक्षर कौन सा होगा? कौन सा होगा? क्या पूछ रहा है? दाएं से 9वां अक्षर कौन सा होगा? देखिए, आपका दाएं से 9वां बताना है, तो इधर से आपका 9वां अक्षर कौन होगा? अब आप हमको बता दीजिए कि यह आता है कौन सा स्थान पे? 14 स्थान पे। ठीक, तो यह किस स्थान पे होगा? इसके पहले कितने हैं? 13 है, और ये 9, कितना हो गया? 22। अब आप बताइए, बाएं से 22वां कौन होता है? आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि बाएं से 22वां कौन होता है? वी होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? दाएं से 9वां वी हो जाएगा। दाएं से 9वां कौन सा लेटर हो जाएगा? वी हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि यह यन से शुरू है और इसके पहले 13 लेटर थे। ठीक है, तो कौन आएगा? वी आएगा। लेकिन पहले थे तो इधर हैं, सीरीज में नहीं है, लेकिन आपको काउंटिंग 14 ही होगा। ठीक है, अब देखिए, एक और क्वेश्चन पूछ रहा है, दाएं से 5वां, क्या कह रहा है? दाएं से 5वां अक्षर बताना है आपको। ठीक ना, दाएं से 5वां अक्षर। अब बताइए, इसके पहले कितने हैं? 13, और ये 5 कितना हो जाएगा? 18। अब बताइए, इजोटी, टी से पहले क्या आता है? एस, एस से पहले क्या आता है? आर। तो 18 पे कौन हो जाएगा? आर। और यह दाएं से 5वां अक्षर होगा। ठीक है, जो क्या होगा? 13 है, ये 14 है, 14 से 5 आपका 19 होगा, लेकिन इसको एक माइनस करके क्या आ जाएंगे? 18। तो दाएं से 5वां लेटर कौन हो जाएगा? 18। अभी पूछ रहा है एक और, लेफ्ट से 19वां अक्षर कौन होगा? अब आ जाइए, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ और ये आपके 4-5 क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 43 से 44 हो गया, 45। देखिए, इसमें कह रहा है बाएं से 19वां अक्षर कौन? बाएं से 19वां अक्षर। देखिए, बोला है बाएं से 19वां, तो आप बताइए यहाँ से कितने लेटर हो जाएंगे? 13 ये तक हो गए, और इसके बाद इधर कितने जाएंगे? 6। और आप बताइए 6 किधर से आना है? उल्टा आना है। 6 आपका जेड, और जिस अल्फ़ाबेट आपको बताया गया था अल्फ़ाबेट का प्लेस, वो आपका उल्टा होगा। तो होगा, तो आप इसको ऐसे करिए, टोटल लेटर 27, 27 में से आप 6 निकाल लीजिए, कितना आ गया? 21। और जो बाएं से 21 होगा वही आपका दाएं से कौन सा लेटर होगा? 6वां लेटर होगा। ठीक है, यहाँ से जेड से 6वां लेटर, 6वां लेटर कौन आ जाएगा? 21, STU, तो कौन हो जाएगा? यू। आपको देगा क्वेश्चन, यदि प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश दोनों को विपरीत क्रम में लिखा जाए तब कौन सा अक्षर बाएं से 19वां होगा? कौन होगा? यू होगा। ठीक है, इस तरीके से हमने अभी 5 क्वेश्चन देखा। अब हम अगली टॉपिक लेके आते हैं आपके पास। ठीक है, देखिए 45 हो गया था, हम क्वेश्चन नंबर 46 लेकर के आए हुए हैं। इसमें क्या है? यदि प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 10वें के बाएं 19वां होगा? देखिए, यह कह रहा है प्रथम अर्धांश की ओर बदला जाएगा, एम से लेकर के ए तक, और दूसरा अर्धांश आपका एन से लेकर के जेड तक सेम रहेगा। ठीक है, तो कह रहा है कि बताइए कौन सा अक्षर दाएं से 10वें के बाएं 19वां होगा? पहले आप इसको निकाल लीजिए, बायां दायां निकलेगा क्या? दाएं से 10वां और बाएं से क्या है? 9वां,
टोटल आपका हो जाएगा दाएं से 19वां। ठीक है, दाएं से 19वां हो गया। अब बताइए दाएं से इधर लेगा तो 13 आपका निकल गया, बचा कितना 6, और ए से 6 आप जानते हैं कौन होगा, एफ। कितनी आसानी से आपका बहुत ही कम समय में हो गया। क्वेश्चन था यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर दाएं से 10वें के बाद 19वां होगा। तो आया आपका दाएं से 19वां। दाएं से 19वां यहाँ से आप निकालेंगे 13 यहाँ तक हो गया, और ए से लेकर के 14 पे आएगा, और इस तरीके से आया क्या, छठा लेटर कौन हो गया, एफ। अब देखिए एक दाएं से और पूछा हुआ, इसके बाद हम आपको बाएं से बताएंगे। पूछा हुआ दाएं से 23वां लेटर। ठीक, दाएं से 23वां लेटर बताइए। 13 इधर निकल गया, बचा कितना इधर 10, और ऐसे बताइए आप जानते हैं कि बाएं से 10वां, क्वेश्चन नंबर 47, बाएं से 10वां अक्षर कौन होता है, जे होता है। ठीक, तो अब पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बताइए कौन सा अक्षर दाएं से 23वां होगा। कौन आएगा दाएं से 23वां, जे आएगा। अब देखिए आपने 2 क्वेश्चन दिख लिया किससे, दाएं से लेकर के। अब आपको दिखाते हैं 2-3 क्वेश्चन बाएं से। इसी वर्णमाला में 2-3 क्वेश्चन आपको दिखाते हैं कहाँ से, बाएं से। जैसे आपको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, तो कौन सा अक्षर बाएं से, कौन सा अक्षर बाएं से 11वां होगा, कौन सा अक्षर बाएं से 11वां होगा, कौन सा अक्षर बाएं से 11वां होगा। देखिए कह रहा है कि बाएं से 11वां अक्षर कौन होगा। ठीक है, बाएं से 11वां अक्षर कौन होगा ये आपको बताना है। आप करिएगा क्या, आपका यम से लेकर के ये तक कितने लेटर हैं, 13। तो 13 से एक अधिक ले जाएंगे कितना, 14। 14 में से आप 11 घटा दीजिएगा, आएगा कितना, 3। अब बताइए आपका बाएं से तीसरा लेटर कौन होता है, सी। बाएं से तीसरा लेटर कौन होता है, सी। सी आएगा 11वें पे, बी आएगा 12वें पे, और ए हो जाएगा 13वें पे। आपका प्रूफ हो गया। क्वेश्चन था आपका यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो कौन सा अक्षर बाएं से 11वां होगा। कौन होगा बाएं से 11वां, 3 और सी आएगा। बाएं से 11वां कौन आएगा, सी आएगा। अब इसी में एक और देखते हैं बाएं से ही, बाएं से एक और देख लेते हैं कि 21वां अक्षर, बाएं से 21वां अक्षर कौन होगा। अब बताइए आप, यहाँ से 13 तो ये निकल गया, और बचा कितना, 21 में से 13 गया तो 8 बचा, 13 8 21 हो गया। अब 8 किधर से बताना है आपको, यहाँ से एन से लेकर के। अब आ जाए 21वां, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। देखिए 13 निकालिए या ना निकालिए, जब इसके आगे आपको जाना है तो सेम वैसे ही प्रोसेस है। तो अब बताइए बाएं से 21वां कौन होता है। आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि बाएं से 21वां लेटर कौन होता है, यू होता है। ठीक है, और अगर पूछ दे बाएं से 10वां अक्षर कौन होगा, तो क्वेश्चन नंबर 48-49 जो भी हो गया हो, हम जानते हैं कि 49 वाला आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, तो बाएं से कौन, 10वां अक्षर। अब बताइए, ये आपका विपरीत ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपके यहाँ से लेटर के इसी के बीच में आ जाएगा पहली वाली अर्धांश में। और पहले अर्धांश में टोटल कितने अक्षर हैं, 14। 14 अक्षर में से आप 10 अक्षर निकाल दीजिए, कितने आ गए, 4। तो आप बताइए बाएं से 10वां अक्षर कौन होगा, डी होगा। यदि प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 10वां अक्षर कौन होगा, डी होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम इस टॉपिक के जितने क्वेश्चन थे उसको किए। अब आगे हम इसमें कुछ और चेंज करेंगे। जैसे कि इसमें था प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो अब आप यहाँ पे लिखा हुआ देखेंगे यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए और प्रथम अर्धांश उसी प्रकार रहे या पूर्ववत बना रहे। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
देखिए अभी तक आपने पढ़ा था कि यदि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से या बाएं से अक्षर कौन होगा। और आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन है कि यदि द्वितीय अर्धांश को बदला जाए या द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से या दाएं से कौन सा अक्षर होगा। देखिए सीरीज आपकी किस प्रकार से होगी। पहली आपकी सीरीज ए से लेकर के एम तक ही होगी, लेकिन दूसरी वाली आपका जेड से लेकर के एन होगा। जेड से लेकर के एन होगा, क्यों? क्योंकि दूसरे अर्धांश को कह रहा है विपरीत क्रम में लिखा जाए, तो दूसरा अर्धांश आपका एन से लेकर जेड तक होता है और उसको क्या कर दिया, जेड से लेकर के एन तक कर दिया। अब क्या कह रहा है, बाएं से सातवां, तो बायां इधर है और बाएं से सातवां पूछ रहा है। अब बताइए आप कि ए से लेकर के सातवां अक्षर कौन होगा। ए से सातवां अक्षर, और आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं ए से सातवां कौन होगा, जी होगा। ठीक, अब देखिए पूछा हुआ था यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से सातवां अक्षर कौन होगा, तो बाएं से सातवां अक्षर कौन आया, जी होगा। और यदि पूछ दे कि बाएं से 15वां अक्षर कौन होगा, बताइए क्या पूछ रहा है, बाएं से 15वां अक्षर। अब आप क्वेश्चन पूरा लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, नोटबुक में। क्या, यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 15वां अक्षर कौन होगा। अब बताइए, यहाँ से आपका 13 हो गया, ठीक है, 2 बचा, कितना 2 बचा, और 2 नंबर आपको बताना है किधर से, जेड से इधर। तो जेड, जेड के बाद क्या आएगा, वाई, जेड के बाद क्या आएगा, वाई। तो दाएं से 15, बाएं से 15वां अक्षर कौन हो गया, बाएं से 15वां अक्षर कौन हो गया, वाई हो गया। देख लीजिए इसको एक बार और निकाल करके, 13 आपका इधर निकल गया, बचा कितना, 2। और आप बताइए 27 में से 2 निकालेंगे कितना आएगा, 25। और आप जानते हैं कि बाएं से 25वां अक्षर कौन होगा, बाएं से 25वां अक्षर कौन हो जाएगा आपका, एक क्वेश्चन नंबर 51 था, बाएं से 25वां अक्षर कौन होता है, वाई होता है। ठीक है, तो यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 15वां अक्षर कौन होगा, वाई होगा। ठीक है, देखिए अब आगे कह रहा है, एक और क्वेश्चन है कि बताइए बाएं से 19वां अक्षर कौन होगा, बाएं से 19वां अक्षर कौन होगा। तो आपका 13 इधर निकल गया, बचा कितना, 6। और आप 27 में से 6 निकालेंगे, आएगा कितना, 21। और आप बताइए बाएं से 21वां अक्षर कौन होता है, यू होता है। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन है, 52। क्वेश्चन नंबर लेट में पड़ रहा है, आप उसको मैनेज करिएगा। आपके टाइम बचाने के चक्कर में हम क्वेश्चन इधर उधर कर दे रहे हैं। यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 19वां अक्षर कौन होगा। 13 आपका इधर निकला, बचा 6, और 6 को विपरीत में लिखना है, जेड एक्स वाई, जेड वाई एक्स, इस तरीके से ना आप काउंट करके आप उसको 27 में से 6 निकालिए और बाएं से बताइए बाएं से 21वां अक्षर कौन होता है, यू होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका 52 भी हो गया। अब आपको दिखाते हैं बायां ना करके दायां में। ठीक है, तो यहाँ पे बायां लिखा हुआ था, बाएं से 19वां, इसी को आप चेंज करते हैं और यह क्वेश्चन आपका कौन हो जाएगा, 53। ठीक, लिखा जाए तो दाएं से कौन सा अक्षर, दाएं से 10वां, ए से लेकर के एम तक और जेड से लेकर के एन तक। और कह रहा है कि दाएं से 10वां अक्षर कौन होगा। अब बताइए इसके पहले कुल कितने हैं, 13 हैं, और 10 ये हो गया, कितना हो गया, 23। और आप बताइए बाएं से 23वां कौन होता है, डब्लू होता है। और इस क्वेश्चन में क्या आएगा, यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 10वां अक्षर कौन होगा, दाएं से 10वां अक्षर कौन आएगा, डब्लू आएगा। किस तरीके से, इधर आपके 13 बचे हुए थे जो आपको नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, 13 आपका इधर था और 10 से कितने हो गए, 23। और आप जानते हैं बाएं से 23वां अक्षर कौन होता है, डब्लू। हम इतने क्वेश्चन पढ़ चुके हैं अभी तक कि आपको अब
इजोटी का प्रयोग भी नहीं करना है, आपको याद हो गया होगा। W कौन सा स्तर पे, 23 पे। ये आपका इस तरीके से 53 हो गया। अब आगे हम चलते हैं दाएं से ही और प्रैक्टिस करते हैं 1-2 क्वेश्चन की। जिस तरीके से आज हम क्वेश्चन 55 पूरा कर देंगे और नेक्स्ट क्लास में अल्फा न्यूमेरिक, जिसमें आप अलग तरीके से अल्फ़ाबेट से क्वेश्चन देखेंगे। यह 54 है, कह रहा है दाएं से छठवां। ठीक है, क्या है, कह रहा है दाएं से छठवां अक्षर कौन होगा। तो बताइए, इधर आपके 13 और 6 इधर से, 13 6 कितना हो गया, 19। और आप बताइए बाएं से 19वां अक्षर, बाएं से 19वां अक्षर टी आपका 20 आता है, उसके पहले क्या आता है, एस। और बाएं से 19वां अक्षर कौन हो गया, एस हो गया। लेकिन आपका क्वेश्चन क्या था, यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से छठवां अक्षर कौन होगा, एस होगा। दाएं से छठवां अक्षर कौन होगा, एस होगा। यह आपका क्वेश्चन नंबर 54 था। और अभी हम एक क्वेश्चन 55 कराएंगे जो इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, क्वेश्चन 55 है आपका इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन। जेड से एन हो गया और यहाँ पे आपका ए एम है और ए है। ये पहले वाली सीरीज सीधी है और दूसरी वाली सीरीज क्या है, उल्टी लिखी गई है या विपरीत क्रम में लिखी गई है। तो बताइए दाएं से 21वां अक्षर क्या होगा, दाएं से 21वां अक्षर क्या होगा, दाएं से 21वां अक्षर क्या होगा। अब बताइए आप, इधर दायां है ना, जब दायां है और दायां में से आपका 21वां बताना है। इधर आपके 13 निकल गया, ठीक, तो 13 आपका निकल गया, बचा कितना, 8 बचा। और आप बताइए, यह सीरीज उल्टे आपको निकालनी है अब, और उल्टा निकालनी है तो आप बताइए 14 है एक अर्धांश में, 14 में से आपने 8 निकाला, बचा कितना, 6। और आप जानते हैं अच्छी तरीके से 6 पे कौन आता है, एफ आता है। तो इस तरीके से यहाँ पे कौन आएगा, 6 एफ। यदि द्वितीय अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 21वां अक्षर कौन होगा, एफ होगा। दाएं से 21वां अक्षर कौन होगा, एफ होगा। ठीक है, और हम रीजनिंग में जितने भी क्वेश्चन थे कराया, अभी इसमें आपको लेकर के आएंगे अल्फ़ा न्यूमेरिक, जिसमें आपके नंबर्स भी होंगे और अल्फ़ाबेट भी होगा। ठीक है, और अब हम आज क्लास को ख़त्म करते हैं यहीं पे और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। ठीक है, बाय।